आज देखा है प्यारे भगवत प्रेमियों, देखा कि अग्नि चल रही है, बड़ी तेज अग्नि गहरा रही है प्यारे भक्तों, उसमें कर्ण तप रहा है खड़ा अग्नि में इस तरीके से। कैसा वीर होगा वो कर्ण, सूर्यपुत्र अग्नि में खड़ा है। कुंती देख रही है चारों तरफ से प्यारे भगवत प्रेमियों। आहा, राजमाता कुंती घबराने लगी कर्ण को देख करके, ये भगवान आज क्या होगा, ये कर्ण अग्नि में तप रहा है, युद्ध के लिए तैयार हो रहा, वो भी अग्नि में खड़ा हुआ है, कैसा आज युद्ध होगा। उधर अर्जुन मेरा है, वो भगवान का भजन कर रहा है, बैठा बैठा शंख फूंक रहा है, ए भगवान आज का युद्ध कैसा होगा, राजमाता सोच रही है। कुंती ने देखा कर्ण वीर अग्नि में खड़ा ये तपता है, उत्तमा भारत में अर्जुन श्री कृष्ण चंद्र को भजता है। उत्तमा भारत में अर्जुन श्री कृष्ण चंद्र को भजता है। अब का हो बे भगवान भगवान, कुंती रोए नहीं नारी है, मेरी लाज रखो भगवान, कुंती ठाड़ी है। भगवान का ध्यान करने लगी शिविर के पास, जैसी राजमाता कुंती पहुंची, अग्नि में खड़ा है, कर्ण तप रहा है, उधर भगवान का ध्यान शंख फूंके अर्जुन कर रहा है। कुंती ने देखा प्यारे भगवत प्रेमियों, एकदम अग्नि से निकल करके कर्ण जैसे बाहर आया, और जैसे कर्ण बाहर आया प्यारे भगवत प्रेमियों, देखा है एकदम प्रसन्न होकर के आया सामने, मुस्कुराने लगा कर्ण कुंती राजमाता को देख करके, आइए राजमाता। आइए राजमाता। कर्ण प्रणाम करता है राजमाता कुंती को, आइए राजमाता कुंती, आइए, आज कैसे इस दुश्मन के दरवाजे शिविर पर आप चली आई। ए राजमाता कुंती, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, आइए आइए। एकदम आसन दिया है कर्ण ने, आइए राजमाता, आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि एक दुश्मन की मां और मेरे दरवाजे पर। बताइए राजमाता, किस लिए आप आई हो, क्या कारण है। ए राजमाता बताइए, मेरे पास समय बहुत कम है, क्यों आई। कुंती चुपचाप खड़ी है, देख रही है। प्यारे भगवत प्रेमियों, बोले बोलो क्या कारण है राजमाता, किस। बोले मैं काम से आई हूँ कर्ण तुम्हारे पास। बताओ राजमाता किस लिए आई। बोले कुछ काम से आई हूँ तुम्हारे पास, ये कर्ण तुम दानी हो, कुछ दान कर दो। बोले क्या चाहिए। राजमाता तुम जो कहोगी वही मिलेगा, ये कर्ण है अंगराज कर्ण, कभी के लिए किसी के लिए इनकार नहीं करता। एकदम कुंती मैया कहने लगी कर्ण के बलदारी, एक कर्ण तू बहुत बड़ा बलदारी है, के बलदारी दे 5 बाण बलदारी, ओ बलदारी दे 5 बाण बलदारी, ओ बलदारी दे 5 बाण बलदारी, बलदारी दे 5 बाण बलदारी, ओ बलदारी दे 5 बाण बलदारी, बलदारी दे 5 बाण बलदारी।
नकली बाण करण मत दिए, नकली बाण करण मत दिए, नकली बाण करण मत दीजे, नकली बाण करण मत दिए। बोली कुंती महतारी ते 5 बाण बलधारी, ओ बोली कुंती महतारी ते 5 बाण बलधारी, ओ बलधारी ते 5 बाण बलधारी, बोली कुंती महतारी ते 5 बाण बलधारी, ओ बोली कुंती महतारी ते 5 बाण बलधारी, बलधारी ते 5 बाण बलधारी, बलधारी ते 5 बाण बलधारी। असली बाण करण तू दे दे, असली बाण करण तू दे दे, असली बाण करण तू दे दे, असली बाण करण तू दे दे। जय परशुराम ब्रह्मचारी ते 5 बाण बलधारी, ते 5 राम बलधारी, ते 5 बाण बलधारी, ओ बलधारी ते 5 बाण बलधारी, जय परशुराम ब्रह्मचारी ते 5 बाण बलधारी, हृदय परशुराम ब्रह्मचारी ते 5 बाण बलधारी, बलधारी ते 5 बाण बलधारी। राजमाता कुंती ने जैसे ही शब्द बाणों का उच्चारण किया सो गढ़ कहने लगा वाह बारी राजमाता कुंती समझ गए माँ हो तो तुम्हारे जैसी माँ हो, हर किसी को माँ मिले तो तुम्हारे जैसी माँ हो, लेकिन मेरे जैसी माँ किसी को नहीं होनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कुंती माँ तो दोनों की थी, कर्ण की भी थी, अर्जुन की भी थी, लेकिन कर्ण कहने लगा माँ के महतारी तुम सी हो जग महतारी, महतारी तुम सी हो महतारी, ओ महतारी तुम सी हो महतारी, महतारी तुम सी हो जग महतारी, महतारी तुम सी हो महतारी। अर्जुन तुम्हारी गोद खिलाओ, गोद खिलाओ, भर भर तुमने दूध पिलाओ, भर भर तुमने दूध पिलाओ, जग सुंदर द्रौपदी नारी तुम सी हो जग महतारी, तुम सी हो महतारी, ओ महतारी तुम सी हो महतारी, महतारी तुम सी हो जग महतारी, ओ महतारी तुम सी हो जग महतारी। मेरी माता भूल गई हमको, मेरी बात भूल गई हमको, गोद को सुख मिलो ना हमको, गोद को सुख मिलो नाए हमको, और मैं तो गंगा में डारी तुम सी हो जग महतारी, कोई नयो गंगा में तारी,
एक तुम भी तो माँ हो जो कि आज अपने बेटों के कारण और तुम एक दुश्मन के दरवाजे पर चली आई। और इन्हीं के साथ साथ में आदरणीय सम्मानीय भैया ब्रजमोहन सिंह खटुलिया वाली 50 मुद्राएं दान में दे रहे हैं, बहुत ही बहुत बधाई। और भैया माखन चोरी का गाना कथा आने दो, माखन चोरी की आएगी तब सुना देंगे। अभी समय कथा को अभी आगे शुरुआत तो होने तो बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और ये ब्रजमोहन भैया से ये 50 दे रहे हैं। और कौन सा गाना है माखन चोरी में तो बहुत गाना बता देना, सुना दूंगा, लेकिन अभी समय बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। कर्ण कहने लगा माँ हो कुंती तो तुम्हारे जैसी माँ हो जो अपने बेटे के लिए तुम कहां तक एक दुश्मन के दरवाजे तक चली आई। लेकिन ए राजमाता तुम बाण मांगने के लिए आई हो, लो एक बात जरूर याद रखना। बोली क्या? बाण दे रहा हूं, 5 बाण कर्ण ने दिए। राजमाता ने हाथ जैसे किए, 5 बाण रख दिए कर्ण का। माँ मैं तुमसे कुंती राजमाता बड़ा प्रसन्न हूं कि माँ हो तो तुम्हारे जैसी हो जो अपने बेटों के लिए एक दुश्मन के दरवाजे पर कैसे चली आई। लेकिन मैया राजमाता मेरी जैसी मान हो, बाण रख दिए कुंती के हाथों पर। बोले मेरी जैसी मान हो जो आज भी ये मुझे पता नहीं है कि मेरी माँ की गोद का सुख क्या होता, आंचल का स्तनपान अपनी माँ का मैंने कर पाया हो, और मुझे चुपके से गंगा में फेंक गई हो। आज मैं सूत पुत्र बना हुआ सूत्र हूँ, आज मुझे कोई अपनाने वाला नहीं है, न मुझे पता कि मेरी कौन माँ है और मेरा कौन पिता है। ए राजमाता माँ हो तो आप जैसी हो, पर मेरी जैसी निठुर माँ नहीं होनी चाहिए। ए राजमाता कुंती तुम अपने बेटों के लिए बहुत सुंदर माँ हो, लेकिन भगवान मेरी मैया तो बड़ी निठुर निकली जिसे ने अपने बच्चे पर कोई प्यार नहीं कर पाया। ए माँ एकदम प्यारे भगवत प्रेमी जो कर्ण ने कहा याद आ गई राजमाता कुंती को, क्योंकि कर्ण भी तो कुंती का ही बेटा था। 5 बाण हाथ से छूट गए, राजमाता कुंती के जमीन पर गिरे और एकदम सीने से चिपट गई राजमाता कुंती और कहने लगी कर्ण तेरी माँ कोई और नहीं, मैं ही अभागिन तेरी माँ हूँ, मैं ही अभागिन तेरी माँ हूँ। एकदम कर्ण दूर हट गया, कहने लगा माँ राजमाता धोखा करना मुझे भी आता है, धोखा नहीं, मुझे झूठी माँ से कोई जरूरत नहीं है कि आप मेरी माँ नहीं हो सकती। कर्ण दूर हो गया, राजमाता कहने लगी नहीं कर्ण मैं तुम्हारी माँ हूं। बोले नहीं 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 आपको बाण चाहिए, ले जाओ, आप मेरे साथ में कोई न कोई धोखा जरूर करने के लिए आई हो। और आप कह रही मैं तुम्हारी माँ? बोले कर्ण मैं तेरी माँ हूं, मैं गंगा मैया की सौगंध खा करके कह रही हूँ कर्ण, मैं 5 पुत्रों की सौगंध खा करके कह रही हूँ कर्ण मैं तेरी माँ हूं। लेकिन दुनिया वालों की लोक लाज काट मैंने चुपके से तुझे गंगा में बहा दिया। कर्ण कहने लगा अब मुझे पता चल गया कि तुम कितना बड़ा मेरे साथ धोखा करने वाली हो। कि बेटे कदिया तुमने, आज तुम मेरी मां बनने के लिए आई। कर्ण क्या बोला कि बेटे कदिया तुमने दर्जा नहीं है। ए राजमाता कि बेटे कदिया तुमने दर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, तेरे दूध का तेरे दूध का मुझ पर कर्जा नहीं। कर्ण की नहीं हो मां, क्या बोला वो कर्ण? कर्ण की नहीं हो मां
तुम एक दुश्मन की माँ हो, बात कहने में कोई हर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, बात कहने में कछु हर्जा नहीं है, बात कहने में कछु हर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पर कर्जा नहीं है, तेरे दूध का मुझ पर कर्जा हरि बोल। समझाने लगे, कर्ण कहने लगे, राजमाता कुंती इतनी बात जरूर आप याद करने, आप सोच लेना कि तुम कुछ न कुछ मेरे साथ जरूर धोखा करने आई हो। प्यारे भगवत प्रेमियों, बाण तो दे दिए राजमाता कुंती ने, लेकिन चलती कर्ण ने दिए, लेकिन कर्ण ने कह दिया ये तुम मेरी माँ हो, लेकिन तुम बचाने अर्जुन को आई हो। लेकिन चिंता मत करो, ये कर्ण तुम्हारा बेटा है, तो कर्ण का ये प्रण है कि कुंती पुत्र एक जरूर मारा जाएगा। अब ये बिल्कुल सच है, अर्जुन नहीं तो कर्ण जरूर मारा जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। राजमाता मेरा प्रण टूटने वाला नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। अर्जुन नहीं तो कर्ण निश्चित मारा जाएगा, कर्ण नहीं तो अर्जुन निश्चित मारा जाएगा। युद्ध तो कल यही परिणाम है। प्यारे भक्तों, वो 5 बाण परशुराम वाले लेकर के राजमाता तो वापस चली आई। युद्ध प्रारंभ हो जाता है, शिविर में लाकर के बाण फेंक दिए। कुंती माता उदास हैं, भगवान समझ गए हैं कि आज मेरी बुआ कितनी उदास है, क्योंकि अपने बेटे से बाण लेकर के आई हैं। कहने लगे, बुआ आप क्यों उदास हैं, आंखों में आंसू, क्या कारण है? कहने लगे, आंखों में आंसू क्या, मैं बड़ी लज्जित हो गई कृष्ण, क्योंकि आज तूने मुझे एक दुश्मन के दरवाजे पे भीख मंगवा दी। हे कृष्ण, तुझे पता है कि कर्ण ने हमसे क्या क्या कहा है। चल कोई बात नहीं, तेरा कर्तव्य मैंने निभा दिया, मेरे पुत्रों को कुछ होना नहीं चाहिए। प्यारे भगवत प्रेमियों, दूसरा दिन हुआ, शंखनाद हो गई, युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ कृष्ण है तो एक तरफ कर्ण है, अर्जुन है। प्यारे भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे युद्ध बढ़ता हुआ चला गया। कर्ण का दलदल में जब पहिया चला जाता है रथ का, प्यारे भगवत प्रेमियों, उसी समय इशारा करता है कर्ण, ठहर जाओ अर्जुन, ये धर्म युद्ध है, मेरा रथ का पहिया चला गया है। अर्जुन युद्ध थाम लेते हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, कृष्ण कहते हैं, बाण चला, अर्जुन क्यों रुक रहा है? बोले नहीं, कर्ण इशारा कर रहा है, ये धर्म युद्ध है। भगवान समझाने लगे, साथ साथ मारुतियों ने तेरे अभिमन्यु का वध किया, उस समय धर्म युद्ध कहां चला गया? लेकिन आज तू धर्म युद्ध कह रहा है, बाण मार। प्यारे भगवत प्रेमियों, अर्जुन ने जैसे बाण मारा, उसकी वक्ष स्थल जंगा में जाकर के बाण पड़ा। दूसरा बाण मारा, उसके रथ के पहियों को तोड़ दिया। एकदम उसी समय कर्ण समझ गया, अब मेरी मृत्यु निश्चित, अब मैं मारा जाऊंगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, समय किसी और का नहीं है कि श्याम का अगर इशारा न होता। सोच रहा है कर्ण, सारे ये कृष्ण कर रहा है, ये मरवा रहा मुझे। अर्जुन रुक भी जाता है, लेकिन कृष्ण इशारा करता है। श्याम का अगर इशारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। श्याम का कल इशारा न होता,
कौरवों के ये साथी बनते, कौरवों के ये साथी बनते, द्रौपदी को नगीना कराते, द्रौपदी को नगीना कराते, साथ कौरव का दिया न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता, साथ कौरवों का दिया न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता, श्याम पागल इशारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। थे कवच कुंडलम पास उसके, है कवच कुंडलम पास उसके, दे दिए दानों में हंसते हंसते, दे दिए कान में हंसते हंसते, दे दिए दानों में हंसते हंसते, दे दिए कान में हंसते हंसते, इंद्र दामन पछाड़ा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता, दामन पछाड़ा न होता, वो कर्ण अर्जुन से हारा न होता, वो श्याम पागल इशारा न होता, वो कर्ण अर्जुन से हारा न होता। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचाया, अभिमन्यु ये वेदन को आया, द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचाया, अभिमन्यु ने वेदन को आया, हमने धोखे से मारा न होता, हमने धोखे से मारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता, हमने धोखे से मारा न होता, वो कर्ण अर्जुन से हारा न होता, वो श्याम पागल इशारा न होता, वो कर्ण अर्जुन से हारा न होता। श्राप देती न बूढ़ी बगैया, 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 न अटकता समर में ये पहिया, 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 हमने कईयों को मारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता, हमने कईयों को मारा न होता, वो कर्ण अर्जुन से हारा न होता, श्याम पागल इशारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज प्यारे भगवत प्रेमियों कर्ण सोच रहा है कि मैंने कौरवों का साथ दे करके मैंने अच्छा नहीं किया, कवच कुंडल मैंने हंस हंस करके दान में दे दिए, मैंने गैयों को न मारा होता, बूढ़ी गायों को, लेकिन आज दुर्योधन के कहने से मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। प्यारे भगवत प्रेमियों, कृष्ण इशारा कर रहे, अर्जुन क्या देख रहा है, बाण मार क्यों नहीं मार रहे, अर्जुन ने फिर बाण मार दिए। प्यारे भगवत प्रेमियों, सोई धराशायी होकर के मरना सन में और कर्ण गिर जाता है जमीन में। प्यारे जैसे ही धराशायी होकर के कर्ण जमीन में गिरा, तैसे ही भगवान ने शंख बजा दिया। प्यारे भगवत प्रेमियों, युद्ध समाप्त हो गया, रथ को रोका और सीधे भगवान भाग दिए। धन्य है कर्ण, वीर कर्ण, योद्धा कर्ण, धन्य कर्ण, एक कर्ण अंगराज कर्ण, वीर कर्ण, ये शब्द भगवान के मुख से निकलने लगे। प्यारे भगवत प्रेमियों, और भाग करके केशव सीधे मधुसूदन और जा करके और कर्ण के पास पहुंच जाते हैं। आहा, चारों तरफ से भाग भाग करके कृष्ण देख रहे, कर्ण, अरे कर्ण अभी तुम जीवित हो कर्ण,
कर्ण कहने लगा प्रभु मैं मरणासन में उस समय मेरे प्राण निकलने वाले हैं। बोले कर्ण अभी नहीं तुम मरोगे, अभी तो बहुत काम तुमसे, तुम मरणासन में हो। अरे कर्ण आपकी मुझे बहुत जरूरत है प्यारे भगवत प्रेमियों, तुम बहुत वीर योद्धा कर्ण हो, योद्धा कर्ण, ए अंगराज कर्ण, दानी कर्ण, तुम स्वर्ण दान करने वाले कर्ण, धन्य है तुम्हारे लिए, तुम जैसा तो वीर योद्धा ने मैंने देखा। अर्जुन सुनते रहे, अर्जुन को क्रोध आ, भगवान को हाथ पकड़ो, बोले प्रभु ने मेरी सुन ले, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, लड़ तुमने युद्ध करवाओ तब जो मैंने युद्ध जीतो, कर्ण को मैंने जीतो, तुमने थोड़ी मेरी तो सराहना कर दो, तारीफ मेरी भी तो करो। क्या इस कर्ण की तारीफ करते रहोगे आप, इसकी प्रशंसा कर रहे जिसे मैंने मार दिया। हारे हुए मनुष्य की प्रशंसा नहीं होती। भगवान कहने लगे चुपचाप रहो अर्जुन, मुझे पता है तुमने क्या किया है और कर्ण ने क्या किया है। प्यारे भगवत प्रेमियों, और इन्हीं के आज जैसे ही देखा भगवान कहने लगे अर्जुन तुम कोई वीर नहीं हो, वीर तो ये कर्ण है। एक कर्ण अभी तुम्हें मरना नहीं, अभी तुम्हें जीवित रहना। भगवान फिर भाग करके कर्ण के पास पहुंचे, कर्ण मरणासन में पड़ा हुआ है। प्यारे भगवत प्रेमियों, उसी समय कहने लगे कर्ण आप बड़े दानी हो कर्ण, एक कर्ण आज के युद्ध में तुम चले आए लेकिन तुमने दान नहीं किया है कर्ण, तुम 1.25 मन सोना रोज दान करने वाले कर्ण, 1.25 मन सोना रोज दान करते हो ये अंगराज कर्ण, लेकिन आज तुमने 1.25 मन सोने का दान नहीं किया है। एक कर्ण 1.25 मन सोना तुम रोज दान करते हो, लेकिन आज तुमने 1.25 मन सोने का दान नहीं किया है, और अंतिम समय है तुम्हारा, इंसान को मरते वक्त दान कर देना चाहिए। हे कर्ण तुमने सबकी इच्छा पूर्ण की है 1.25 मन सोना देने की, लेकिन आज मैं भी आया हूं, मैं कृष्ण हूं। हे कर्ण मुझे भी 1.25 मन का दान दे दीजिए। कर्ण मरणासन में पड़ा है, केवल भगवान की सुन रहा है लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर सारा विदीर्ण हो चुका है, तटस्थ पड़ा हुआ है। भगवान दान मांग रहे हैं, जब मर्रे पे कर्ण पड़ा हुआ है, भगवान कह रहे 1.25 मन सोने का दान दे दे कर्ण। कर्ण कहने लगा केशव क्या आपको ये शोभा दे रहा है इस वक्त में और ऐसी स्थिति में, और आप हमसे दान मांग रहे हैं, क्या आपको शोभा नहीं देता है? क्यों मेरे स्तन को जला रहे हैं? इस समय मेरा शरीर वो बन चुका है, ये शरीर मेरा इतना पूरा विदीर्ण से अर्जुन ने मार बाणों से कर दिया कि इस समय मुझे मुक्ति की जरूरत है। केशव कृष्ण हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति दे दीजिए। और अब उस समय 1.25 मन सोने का दान मांग रहे हैं। बोले कर्ण मैं इसलिए दान मांग रहा हूं कि आज के दिन में तूने 1.25 मन सोने का दान नहीं किया है और मुझे 1.25 मन सोना चाहिए। हे कर्ण नहीं तेरी इच्छा देने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं भी कर्ण से 1.25 मन सोना दान ले लूं। प्यारे भगवत ने उसी समय कर्ण आगे वाले दोनों दांत तोड़ दिए और निकाल करके बाहर रख दिए। 1.25 मन सोना कर्ण के दांतों में लगा हुआ था। बोलिए गोविंद भगवान की। आज 1.25 मन जो सोना था उसके दांतों में लगा हुआ था। भगवत प्रेमियों कर्ण ने तुरंत ही वो दोनों दांत बाहर रख दिए। बोलिए लीजिए केशव दान, 1.25 मन सोना मेरे दांतों में है। भगवान कहने लगे कर्ण तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये अपवित्र दान मैं तो नहीं लूंगा, मुझे पवित्र दान चाहिए, ये अपवित्र दान मुझे नहीं चाहिए। कर्ण कहने लगा महाराज अपवित्र दान? बोले हाँ ये अपवित्र हो चुका है, मैं पवित्र दान लेना चाहता हूँ, पवित्र दान मुझे चाहिए कर्ण, ये दान मुझे नहीं चाहिए। बोले पवित्र दान? बोले हाँ। बोले महाराज शरीर मेरा तटस्थ विदीर्ण हो चुका, मरणासन में पड़ा हूँ, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए तो मैं तुम्हें पवित्र दान दे सकता हूँ। बोले कहो कर्ण क्या चाहिए?
बोले मेरा धनुष बाण मुझे उठा करके दे दो, मैं आपको पवित्र दान दूंगा। भगवान केशव धनुष बाण कर्ण को उठा करके देते हैं और मरणासन में जब कर्ण बाण मारता है जमीन में तो 3 पग पृथ्वी फट जाती है और धारा निकल करके जैसे जल की आती उस दांतों पर आकर के जमीन से जल की धारा गिरती है, दोनों दांत पवित्र हो जाते। भगवान से कहा है केशव अब तो ये दांत पवित्र है। भगवान कहने लगे देख ले अर्जुन, जब तूने दादा भीष्म को जब पानी पिलाया था अपने बाण से तो केवल तूने 1 पग पृथ्वी फाड़ पाई थी, केवल 1 पग, क्योंकि मैं मौके पर था। लेकिन ये मरणासन में कर्ण ने 3 पग पृथ्वी फाड़ी है, 3 पग, और जिंदा होता तो ये क्या करता समझ ले। तू कहता कि मैं वीर हूं, एक कर्ण धन्य है। बोले केशव मेरा दान स्वीकार कीजिए, पवित्र है दान। बोले मैंने स्वीकार कर लिया है कर्ण, लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हे कर्ण तुम कहो तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूं और इंद्रप्रस्थ का राज आज से तुम हो जाओ तैयार, तुमको दे दूं। भगवान कर्ण कहने लगे नहीं केशव, अब मुझे जीवित होने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम मेरा मरणासन का शरीर मुझे मुक्ति दे दीजिए, केवल मुझे मुक्ति चाहिए कृष्ण ही केशव, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण का संवाद आज भगवान कहने लगे कर्ण तुम चाहते क्या हो? कहने लगे प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, केवल ये चाहता हूं कि अब मुझे मुक्ति दे दीजिए, और ऐसी मुक्ति प्रभु मुझे दे दीजिए जिस जगह पर। बोले क्या मुक्ति कैसे चाहते हो? बोले प्रभु मैं केवल ये चाहता हूं जिस जगह पर कोई मुर्दा अभी तक न जला हो, जिस जगह पर कोई मुर्दा न जला हो हे केशव उस जगह पर जला दीजिए, जहां पर अभी तक कोई मुर्दा न जला हो ऐसी जगह पर मेरा संस्कार कर दीजिए, बस मैं केवल यही चाहता हूं। भगवान एवं मस्त तथास्तु ऐसा ही होगा हे कर्ण, तुमको मैं वहीं तुम्हारा संस्कार करूंगा जहां पर कोई मुर्दा जला ही नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कर्ण कहने लगा भगवान से कि महाभारत करते करते अपना और जीवन पिता चले, और जहां कोई नहीं जला हो वहां मेरी चिता जले, कोई चिता जले ना वहां मेरी चिता जले। ओ महाभारत करते करते अपना जीवन पिता चले, जहाँ कोई चिता जले ना वहाँ मेरी चिता जले, जहाँ कोई चिता जले ना वहाँ मेरी चिता जले। महाभारत करते करते
डाली, जहाँ योग दृष्टि डाली, जहाँ योग की दृष्टि डाली, जहाँ योग दृष्टि डाली, थी कोई भूमि न खाली, जहाँ योग दृष्टि डाली, थी कोई भूमि खाली, और धन्य कदर है तुझको मुश्किल में जान डाली, मुश्किल में जान डाली, मुश्किल में जान डाली। अरे तेरे तारीफ सुन ले कर, तेरे तारीफ सुन ले करना, कोई चिता जलेगा वहाँ मेरी चिता जलेगा, कोई चिता जलेगा वहाँ मेरी, ओ महाभारत करते करते अपराधी, हो महाभारत करते करते अपना जीवन चिता जलेगा, कोई चिता जलेगा वहाँ मेरी चिता जलेगी, जहाँ कोई चिता जलेगा वहाँ मेरी चिता जलेगी। ऐब मस्त भगवान के मुख से निकली। अब भगवान ने जब योग दृष्टि डाली, जब अपनी दृष्टि से सारे संसार में जब नजर डाली तो कोई जगह ही नहीं खाली जहां मुर्दा न जलाओ। भगवान वरदान दे चुके कि वहीं जलाऊंगा, कल जहां तुम चाह रहे हो कि जहां कोई मुर्दार न जला उस जगह पर तुम्हारा संस्कार किया जाएगा। लेकिन जब योग दृष्टि डाली तो कोई भूमि न खाली। भगवान सोच रहे हैं कि कोई जगह ही खाली नहीं, धन्य कर रहे तुझको मुश्किल में जान डाली, भगवान की मुश्किल में जान। जब योग दृष्टि डाली न कोई भूमि खाली, और धन्य कर रहे तुझको मुश्किल में जान डाली। अब क्या होना चाहिए? भगवान देख रहे हैं, तब तक देवर्षि नारद आ गए। ब्रह्मा पुत्र नारद पूछने लगे, प्रभु आज कैसे भग रहे हो इधर से उधर, उधर से इधर? चारों तरफ नजर पड़ती, आप ही दिखाई दे रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में आप ही नजर आ रहे हो। बोले आज मैं चारों तरफ मैं ही हूं। बोले क्यों, क्या आपका खो गया? भगवान बोले मेरी एक छोटी सी सुई खो गई है, वो नहीं मिल रही है। नारद बाबा समझ गए। देवर्षि नारद कहने लगे, प्रभु जब आप जैसे और ब्रह्म जब चक्कर में पड़ जाए तो हम जैसे मानस की क्या वो है जो हम क्या कर सकते हैं? आप ऐसी बात कर रहे। बोले नहीं नारद ऋषि, मैं कर्ण को वरदान दे चुका हूं, कर्ण को उसी जगह पर मैं जलाऊंगा जहां पर कोई मुर्दा नहीं जला होगा। प्यारे भक्तों, देवर्षि नारद भी साथ चलिए। बोले चलो प्रभु हम ढूंढवाएं कोई जगह खाली मिले। लेकिन प्यारे भक्तों, कोई जगह खाली जब नहीं मिली है भगवत प्रेमियों, तो नदी नर्मदा के किनारे पहुंच जाते। उस जगह पर जब देखा है तो जगह मिली है, केवल कितनी मिली? जो सुई की नोक रख जाए बस। बोलिए गोविंद भगवान की। केवल एक सुई की नोक के बराबर जगह मिली है, और भगवान ने उसी जगह पर सुई को लगाया और अपनी हथेली, बाई हथेली को लगाया और बाई हथेली पे संस्कार कर दिया कर्ण का। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब एक बात का बहुत बड़ा अंदाजा लगा लेना।